हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ही दुआकर और आप देख रहे हैं जीएस टेल्स। जीएस टेल्स के इस इंडियन आर्ट एंड कल्चर के दूसरे लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए बस इतना बताना चाहूँगा कि थीमेटिक सेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज चल रही है। इसको जो है हर हाल में 1 या 2 बार आप ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसे ही सुनते सुनते कितना सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा और जो है इससे कि एमसीक्यू सॉल्व करने के दौरान आपके जो भी डाउट्स होंगे वो वहाँ पे ज़रूर इसमें हेल्प मिलेगी। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर। चिकन करी। सबसे पहला ये जो है आप देख सकते हैं खूबसूरत सा चिकन करी है, जिसके बारे में मतलब आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि काफ़ी फेमस आर्ट फॉर्म है। ये नीडल वर्क है, ठीक है। कढ़ाई बुनाई से संबंधित काम इसमें होता है। लखनऊ इसके लिए स्पेशलिस्ट माना जाता है। लोग दूर दराज के इलाके से एरिया से आते हैं यहाँ पर चिकन करी का सामान खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए, ठीक है। तो हल्के कॉटन कपड़ों पर ये इसमें कढ़ाई की जाती है और इसको मिला है जीआई टैग 2008 में ही। लखनऊ यूपी से बिलोंग करता है चिकन करी, ठीक है। अब जीआई टैग काफ़ी ऐसे आर्ट फॉर्म्स में मिला है, इस वजह से थोड़ा सा बता देते हैं कि जीआई टैग क्या होता है। ये खास तौर से किसी नेम या साइन को दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि पता चले कि हाँ ये प्रोडक्ट कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ओरिजिनली कहाँ का है। जैसे कि आपको आगरा का पेठा याद होता होगा ना, जब आप आगरा जाते होंगे ज़रूर पंछी पेठा खरीदते होंगे। उसी तरीके से चिकन करी जो है ये लखनऊ यूपी का है, इसको जीआई टैग मिला है 2008 में। अच्छा, जीआई टैग किस एक्ट के अंतर्गत दिया जाता है? तो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जो जीआई का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स एंड जो होता है कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंतर्गत दिया जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, जीआई टैग के रजिस्ट्री का जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में, ठीक, चेन्नई में है। सबसे पहला जीआई टैग मिला था आपका दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी को जो है सबसे पहला जीआई टैग मिला था 2004-05 में, ठीक है। आपको बताना ये है कि दार्जिलिंग टी किस स्टेट से, किस रीजन से बिलोंग करता है। बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है। तो चिकन करी कपड़े का काम है, नीडल वर्क है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है इसको 2008 में, लखनऊ यूपी से बिलोंग करता है, ठीक है। फूल करी। फूल करी से नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें फूल पत्ती वाली खूब डिजाइनिंग की जाती है। ये भी एक नीडल वर्क है, ठीक है। जनरली बिलीव किया जाता है कि इसको जाट्स ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन करंटली क्या है, पंजाबी वुमेन द्वारा इसको प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। फूल करी, फूल करी में पता ही चल रहा है कि ये फूल पत्ती वाला काम है, फुल डिजाइनिंग वगैरह इसमें बनाया जाता है। पंजाबी वुमेन इसको बहुत ही स्किलफुल तरीके से इसमें तरह तरह के डिजाइन एंड पैटर्न बनाती हैं। इसका नेम इसके काम के बेस पर, इसमें मतलब नीडल वर्क कितना ज़्यादा और कितना कम हुआ उस बेस पे 2-3 तरीके से नेम है इसका, ठीक है। फुल करी में शॉल्स एंड हेड स्कार्फ्स आते हैं। बाग जो नेम होता है इस फुल करी का, वो ऐसा नेम है, बाग उसको बोलते हैं जो वर्क कवरिंग द इंटायर फैब्रिक, जो पूरे कपड़े पर जो है नीडल वर्क हुआ रहता है, ठीक है, कढ़ाई हुई रहती है, तो उसको बोलते हैं बाग। और आधा बाग मतलब हाफ, मतलब कि कपड़े पे इधर उधर छिटपुट तरीके से कहीं कहीं जो कढ़ाई हुई रही होती है उसको बोलते हैं आधा बाग। पंजाब से ऑब्वियसली पंजाबी वुमन इसको प्रैक्टिस करती हैं फुल करी को, तो पंजाब से बिलोंग करता है ये। कांथा। कांथा ये भी नीडल वर्क है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये तो मतलब हर घर घर में ऐसा कभी न कभी तो ऐसा हुआ ही रहा होगा, आपने देखा रहा होगा। घर की हमारी जो लेडीज होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो इसको ज़रूर प्रैक्टिस करती हैं अपने खाली समय में या इम्पोर्टेंट समय में भी, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है घर की, ठीक है। कांथा। कांथा को हम थोड़ा एक तरीके से याद करते हैं। कांथा 1905 से पहले कहाँ था, ठीक है। वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है, लेकिन वेस्ट बंगाल जो है 1905 से पहले कहाँ था। 1905 जो वेस्ट बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है, तो इसलिए कांथा जो नीडल वर्क है
वो बीरभूम वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है। ठीक है, इससे क्या तकिया हो गया, क्विल्स हो गए, बेड शीट्स हो गए, ये सब जो है पुरानी साड़ियों से मिलके बनाया जाता है। तो ये कांथा जो आर्ट वर्क है, नीडल वर्क है, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है। ओके। पटोला। पटोला जो है वैसे तो आप जनरली अगर ये शब्द सुनेंगे तो आपको लगेगा ये कुछ पंजाबी वर्ड सा होगा ना, पटोला। कहते हैं लगती पटोला नखरा स्वाग करके, वो जो गाना नहीं है, तो वैसे भी पटोला पटोला ये शब्द अक्सर पंजाबी गाने में यूज हुआ करता है, लेकिन है ये एक्चुअली गुजरात का। ठीक है, ये जो आर्ट फॉर्म है ये गुजरात से है, पटोला आर्ट फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, कपड़ों की अलग अलग तरीके से डिजाइनिंग की जाती है, कलरिंग की जाती है, आप ये देख सकते हैं। ये जो आर्ट फॉर्म है ये गुजरात से है। ठीक है, आल्सो कॉल्ड डबल इकत, इसको डबल इकत भी बोला जाता है। पटन पटोला ऑफ गुजरात हैज जीआई टैग। ठीक है, अच्छा, पत्तन पटोला जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये गुजरात से है, क्योंकि गुजरात में अक्सर बहुत ज़्यादा पत्तन पत्तन मतलब क्या, जो सी पोर्ट्स है ना उसको बोलते हैं पत्तन। कांदला हो गया, मुंद्रा पोर्ट हो गया, ये सब जो है। तो पतन पटोला तो समझ में आ रहा है, लेकिन खाली पटोला जब लगता है तो लगता है कि पंजाबी वर्ड। लेकिन आपको इस चीज़ ध्यान देना है कि ये पटोला पटोला जो आर्ट फॉर्म है ये गुजरात से इसको जीआई टैग मिला है। ओरिजिनली ये गुजरात में, अभी क्या इसको उड़ीसा में भी फेमस किया जाता है, मतलब फेमस है, उड़ीसा में भी प्रैक्टिस किया जाता है। पटोला में गुजराती में मुझे वैसे एक सवाल करने का मन होता है कि जो पिछले साल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, उससे एक सवाल भी यूपीएससी में आ गया था। ठीक है, मान लो कि जो मोटा भाभी हैं वो उनसे पूछ सकती हैं जय श्री कृष्णा, क्या, हाँ जय श्री कृष्णा ही वहाँ बोलते हैं ना, मतलब नमस्कार करने के लिए कोकिला बेन से। मान लो अगर राशि ने कुकर पे चना चढ़ा दिया तो आपने उसको इतना क्यों सुना दिया कि यशराज मुखाटे ने उस पर गाना बना दिया, और उसके बाद यूपीएससी ने उस पर सवाल भी पूछ लिया। ठीक है, प्रेशर कुकर का जो कुकर होता है, कुकर का जो प्रेशर होता है वो किस पे ज़्यादा बेस्ट होता है, इस पे सवाल आया था, आपको याद हो। उस समय यशराज मुखाटे ने एक गाना नहीं बनाया था, राशि ने कुकर पे चने चढ़ा दिए और पता नहीं कहाँ चली गई, फिर वो सब हो गया तमाम, बहुत फेमस हुआ था। ठीक है, तो पतन पटोला गुजरात से है, जीआई टैग मिला उसको। अब ये उड़ीसा में भी परफॉर्म किया जाता है। कसीदा, कसीदाकारी, कलाकारी। ठीक है, कसीदा ये जो आर्ट फॉर्म है ये भी नीडल वर्क ही है। ध्यान देने वाली चीज़ें कुछ यही है कि कौन सा आर्ट फॉर्म है ये और कहाँ से बिलोंग करता है, और इसमें जीआई टैग किसको मिला है, कि किस स्टेट को मिला है, ऐसे करके। ठीक है, कसीदा जो है ये ये भी नीडल वर्क है, लेकिन इसमें एक चीज़ खास है, ये KASHI, ये जो KASHI है इसका मतलब होता है कि ये कश्मीर से है। ठीक है, ऐसा आर्ट फॉर्म कसीदा जो कश्मीर से बिलोंग करता है, जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, नीडल वर्क है, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी का बहुत ही फेमस है। ठीक है, बर्ड्स, ब्लॉसम, फ्लावर, क्रीपर, चिनार लीव्स, गोभी, मैंगो, लोटस, इन सब की जो डिजाइन होती है, फूल पत्ती, ये सब जो है कॉमन थीम से, कॉमन डिजाइन से, पैटर्न से कसीदा में ये सब यूज होता है। कसूथी, कसूथी नेम से ही पता चल रहा है कि ये कोई सदर्न वर्ड है ना, साउथ इंडिया वाला वर्ड है। ठीक है, तो ये परफॉर्म किया जाता है कर्नाटका में। ठीक है, कसूथी ये भी एक एम्ब्रॉयडरिंग वाला आर्ट वर्क है। इसे माना जाता है कि लंबानी ट्राइब, जो कि कर्नाटक की ही है। ठीक है, लंबानी ट्राइब ने इसको कर्नाटक में लाया, जो कि उसके बाद मैसूर मैसूर किंगडम की वुमेन द्वारा, जो वहाँ के दरबारी महिलाएं हुआ करती थी मैसूर किंगडम में, वो इसको फॉलो करती थी, इसको प्रैक्टिस करती थी, कसूती को, कसूती आर्ट फॉर्म को। ठीक है, ये लंबानी ट्राइब, इससे आपको ये भी पता चलता है जो लंबानी ट्राइब है वो कर्नाटका की एक ट्राइब है। ठीक है, इंट्रिकेट पैटर्न्स यूजिंग गोपुरा, चैरियट, पलंकिन्स ना, पालकी, लैंप, रथ, ये सब चीज़ें आप जानते ही हैं कि साउथ इंडिया में ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती हैं। कर्नाटक में भी तो इसी तरीके से कसूथी जो आर्ट फॉर्म है, ठीक है, एम्ब्रॉयडरिंग वाला, इसमें ये सब ज़्यादा फेमस है। ट्रेडिशनल साड़ी और इल्कल साड़ी भी उसी एरिया से बिलोंग करता है। काफ़ी लेबोरियस होता है, काउंटिंग ऑफ ईच थ्रेड्स ऑन द क्लोथ
हर एक धागे को क्लॉथ पे काउंट करना मतलब ऑब्वियसली बहुत ही लेबोरियस होगा ही, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा इसकी खूबी क्या अलग चीज़ें बाकी लोगों से अलग कैसे डिफरेंट कैसे है, क्योंकि इसमें जो दोनों साइड से होता है ना, बोथ साइड ऑफ द क्लॉथ लुक सेम, लुक अलाइक। मतलब कि एक साइड में ऐसा नहीं कि वो नॉट लगा दिया जाए या जो है गांठ बांध दिया जाए। जनरली क्या होता है ना, अपने यहाँ जब ऐसे बुनाई कढ़ाई होती है तो उसमें एक साइड में तो ठीक बहुत खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन दूसरे साइड में जो बैक साइड होता है उसमें सब गांठ वाठ लगा दिया जाए तो उतना अच्छा नहीं। लेकिन इसमें क्या है, कोई नॉट नहीं होता है, विदाउट यूजिंग एनी नॉट, टू इंश्योर दैट बोथ साइड ऑफ द क्लॉथ लुक सेम। तो ये बड़ा ही इसी वजह से ये ज़्यादा लेबोरियस हो जाता है, ठीक है। कसूती, कसूती जो कर्नाटक स्टेट से बिलोंग करता है। अच्छा देखिए, कर्नाटक हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को जीआई टैग भी मिल चुका है, कर्नाटका से बिलोंग करता है, ठीक है। कसूती फ्रॉम कर्नाटका, इसको जीआई टैग भी मिला है। जमदानी, जमदानी जैसे कि आप बहुत खूबसूरत सा ये एक डिजाइनिंग देख सकते हैं, ये भी वही है, कपड़े का बुनने का ही काम धाम है, ठीक है। इसमें लेकिन ये है कि ये हाथ से नहीं, वोवेन ऑन लूम, ठीक है, लूम पे बुना जाता है। और जमदानी वेंकटगिरी आंध्र प्रदेश के में ज़्यादा फेमस, वेंकटगिरी जो है आंध्र प्रदेश का एरिया है, वहाँ पर बुनाई के फॉर्म ये ज़्यादा फेमस है। लेकिन ट्रेडिशनली ये ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है वहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। ट्रेडिशनली तो ढाका में बुना जाता है, लेकिन इंडिया में जो आंध्र प्रदेश का वेंकटगिरी रीजन है वहाँ पर सिलाई बुनाई के लिए जमदानी ज़्यादा फेमस है, ओके। पत्ता चित्रा पेंटिंग, पत्ता चित्रा पेंटिंग, इसके नेम में ही काफ़ी कुछ छुपा हुआ है। पत्ता चित्रा पेंटिंग क्या होता है ना, इस जो पत्ता चित्रा पेंटिंग है, इसके जो वो होते हैं आर्टिस्ट, उनको बोला जाता है चित्रकार, ठीक है। उन चित्रकार की टाइटल होते हैं मोहापात्रा, पात्रा या महाराणा। अभी मैं आपको ऐसे इसको बता दूंगा ना, आपको पत्ता चित्रा पेंटिंग अपने आप ही याद हो जाएगा कहाँ बिलोंग करता है। आपको अगर कोई वर्ड पूछा जाए कि मोहापात्रा मोहापात्रा टाइटल से कौन सा नेम याद आता है, तो एक ही ज़्यादा फेमस है, वो है सोना मोहापात्रा, जो कि सिंगर हैं, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करती हैं वो? उड़ीसा से। और अगर मोहापात्रा छोड़ दिया जाए तो पात्रा सिर्फ पूछा जाए तब क्या बताएंगे? अब तो सबको एक ही नाम याद आएगा ना, संबित पात्रा, संबित पात्रा जी, ठीक है। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो भी उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो जो है ये चित्रकार रहे हों, ठीक है। वो कुछ और ही करते हैं, डॉक्टरी की डिग्री या यूपीएससी वगैरह भी उन्होंने क्लियर किया हुआ, बताते रहते हैं, ठीक है। तो महापात्रा, पात्रा या महाराणा टाइटल रखने वाले जो लोग होते हैं वो चित्रकार होते हैं, ठीक है। ये पत्ता चित्रा जो पेंटिंग है इसको परफॉर्म करते हैं। ऑब्वियसली आपको अब याद हो गया होगा, ये जो बिलोंग करता है उड़ीसा को बिलोंग करता है, ठीक है, उड़ीसा से बिलोंग करता है। ये पेंटिंग होती है क्लॉथ बेस्ड स्क्रोल पेंटिंग, ठीक है। स्क्रोल पेंटिंग होती है, एक ऑयल पेंटिंग होती है। स्क्रोल पेंटिंग का मतलब होता है कि जैसे जनरली आप ब्रश से, ठीक है, किसी चीज़ को ऐसे मतलब मास पेंटिंग ऐसे कर दें ज़्यादा सा, ठीक है, ब्रश से मास पेंटिंग कर दें, वो स्क्रोल पेंटिंग होती है, पुताई जिसे बोलते हैं, ठीक है। और ऑयल पेंटिंग दूसरी चीज़ होती है। तो इसमें अब जैसे उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा से बिलोंग करता है ये पेंटिंग, ठीक है। पत्ता चित्रा पेंटिंग बिलोंग्स टू उड़ीसा। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर जगन्नाथ का टेम्पल है ना, पुरी में, पुरी में जगन्नाथ का टेम्पल है। तो भगवान विष्णु के खास तौर से वैष्णव कल्ट के और जगन्नाथ के जो हिंदू देवी देवता हैं उनकी उनकी चीज़ें वहाँ पे डिपिक्ट की जाती हैं, वहाँ पर प्रदर्शित की जाती हैं उस पेंटिंग्स में जनरली, ठीक है। मेन एंड वुमेन दोनों इसको परफॉर्म करते हैं। वुमेन जो है ज़्यादा मिड वर्क करती हैं, और फाइनल टच जो होते हैं जिसको मास्टर हैंड बोला जाता है वो मेल लोग इसको देते हैं। मेन मेन जो है मेन मेंबर परफॉर्म करता है, ठीक है। पत्ता पेंटिंग्स आर डन ऑन स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ के छोटे छोटे टुकड़ों पर ये पत्ता पेंटिंग किया जाता है, पत्ता चित्रा पेंटिंग। लेकिन ये जो ताला पत्ता चित्रा है, ताला पत्ता चित्रा, ताला पता नहीं क्यों उसको बोला, इसको ताड़ा पत्ता चित्ता बोलना चाहिए था, क्योंकि ताला पत्ता चित्ता जो है ना ताड़ के पत्तों पर परफॉर्म किया जाता है। ताला पत्ता चित्ता इज परफॉर्म ऑन
पाम लीव्स, ताल ताल ताड़ जिसको बोलते हैं ना, ताड़ के ताड़ पत्र। उड़ीसा से बिलोंग क्यों करता है आपको पता ही चल गया, क्योंकि इसके जो आर्टिस्ट होने चित्रकार बोलते हैं, वो चित्रकार की टाइटल होती है मोहापात्रा, पात्रा या महायान, महाराणा। ठीक है। कालीघाट पेंटिंग्स, कालीघाट पेंटिंग्स बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स होती हैं, बहुत ही सिंपल भी होती हैं। ठीक है। ये जो है अंग्रेजों के संरक्षण में कालीघाट पेंटिंग्स काफ़ी फली फूली। कालीघाट एक एरिया है, रीजन है, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है। ठीक है। इनके जो कलाकार हुआ करते थे, जो आर्टिस्ट होते थे, उनको बोलते थे पटुआस। ठीक है। अभी आप देखिए कालीघाट पेंटिंग कैसे आपको याद होता है। पटुआ अगर रीजनल लैंग्वेज में बोला जाए, इधर अवधी या बिहारी लैंग्वेज में, तो उसको जो वो होता है ना जूट, पेटुआ उसको बोलते हैं। ठीक है। जूट को का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया कौन सा है? वेस्ट बंगाल, ऑब्वियसली। ठीक है। सबसे हाईएस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज वेस्ट बंगाल। ठीक है। तो जब वहाँ पेटुआ ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो ऑब्वियसली बात है जो आर्टिस्ट वहाँ के जो पेटुआ होंगे, पटुआ होंगे, वो वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करेंगे। तो काली घाट जो पेंटिंग होगी वो भी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करेगी। ठीक है। वाटर कलर्स यूज करते हैं, पेंटेड विद ब्राइट कलर्स ऑन द क्लियर बैकग्राउंड। मिथिला मधुबनी, इंटरेस्टिंग, बहुत ही खूबसूरत सा पेंटिंग है, और कई बार आप इसको सुने भी होंगे और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेम से ही पता चल रहा है कि कहाँ से बिलोंग करता है। मिथिला रीजन कहाँ है? ठीक है। मिथिला, जनक कुमारी, मिथिलेश कुमारी, दुर्गा पूजन चलो सिया प्यारी। जो जो लोग रामलीला देखे होंगे, बिना इस गाने के किसी का जो रामलीला कंप्लीट नहीं होता है। जब देवी सीता उनको पूजा के लिए जाती हैं गार्डन में, पार्वती जी की पूजा करने के लिए जाती है ना, तब वहाँ पर ये गाना गाया जाता है, दुर्गा पूजन चलो सिया प्यारी। वहाँ पर जो भगवान राम से उनका नैन मटक्का वगैरह होता, फिर बाद में मोहित हो जाती है सारी चीज़ें। तो मिथिला की राजकुमारी मिथिलेश कुमारी, वो मिथिला रीजन कहाँ से बिलोंग करता है? करंटली ये है आपके नेपाल में। उसके पहले जो नेपाल वगैरह सभी जब एक ही एरिया हुआ करता, मध्य प्रदेश। ठीक है। तब और मधुबनी जो है वो है आपके बिहार में। तो इंडिया में ये बिहार से बिलोंग करती है, ये मिथिला या मधुबनी पेंटिंग। ठीक है। ऑब्वियसली आपको पता ही चल गया होगा कि ये हिंदू माइथोलॉजी, जो पौराणिक कथाएं हैं हिंदू धर्म की, उसको डिपिक्ट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं इस पेंटिंग में, मिथिला पेंटिंग में, मधुबनी पेंटिंग में। ठीक है। और सीजनल फेस्टिवल्स, लाइफ इवेंट्स, ऐसे मौके पर ये मतलब परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। इंट्रिकेट फूल और जानवर, फूल पत्ती, ये सारी डिजाइनिंग जो जगह बच जाती है उसमें भर दिया जाता है। ठीक है। बाकी तो पता ये हिंदू माइथोलॉजी को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। बेस्ट पास ऑन फ्रॉम मदर टू डॉटर, मतलब इसका ये है कि माँ अपने बिटिया को, अपनी बेटी को इस आर्ट फॉर्म को सिखाती हैं। ठीक है। माँ से बच्चे में जाता था, बेटी में जाता है ये। मिथिला ऑफ बिहार, बिहार से ये जो आर्ट फॉर्म है मधुबनी या मिथिला, ये बिलोंग करती है। ठीक है। बहुत ही खूबसूरत से आर्ट फॉर्म है, और ये इसका एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। कलमकारी, कलमकारी जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी चित्रकारी, एक ऐसी कलाकारी जो कि कलम को यूज करते हुए होती है। कलम अर्थात पेन। ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं कलमकारी। अब इसकी और कुछ और भी खूबियों को जानते हैं। कलर्स इसमें यूज होते हैं, वेजिटेबल कलर्स, प्लांट रूट्स, लीव्स, ये सारी चीज़ें, कॉपर, अलम, इन सब का जो है मिक्स होता है, वो यूज किया जाता है। कलम को मैंने बता दिया, क्योंकि कलमकारी, क्योंकि पेन यूज किया जाता है कठिन कठिन डिजाइनों को बनाने के लिए, पेन यूज किया जाता है, कलम यूज किया जाता है। ठीक है। इसमें हैंड पेंटिंग्स एज वेल एज ब्लॉक पेंटिंग दोनों यूज होती हैं। ब्लॉक पेंटिंग मतलब आपको अगर बताएं, ठीक है, कुछ खास तरीके के ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं, जैसे स्टाम्प वगैरह होता है ना, कहीं पे ऐसे ठप्पा लगा दिया जाए, वो जो समझ लीजिए उसको ब्लॉक पेंटिंग का ही एक एग्जाम्पल है। बड़े बड़े लेवल पे जो बड़ी बड़ी डिजाइनिंग एक ब्लॉक में बना के रख दी जाती है, फिर उसी से ठप्पा लगा दिया जाए, वो ब्लॉक पेंटिंग होती है। हैंड पेंटिंग आप जानते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यही समझ लीजिए हैंड पेंटिंग हो गई। पैट्रोनाइज्ड बाई विजयनगर किंगडम, विजयनगर किंगडम में इसका संरक्षण हुआ और फला फूला उन्हीं के दौरान। ठीक है। तो इसलिए अभी आपको पता भी चलेगा विजयनगर किंगडम के दौरान अगर फला फला, इसलिए ये आंध्र प्रदेश में है। विजयनगर किंगडम उस समय जो है कहाँ कहाँ तक फैला था? आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, जो साउथ इंडिया के राज्य हैं,
तमिलनाडु, केरल, इन सब जगहों पे जो है ये आपका विजयनगर यहाँ तक ऐसे फैला हुआ था। ठीक है, तो इसलिए विजयनगर साम्राज्य में इसको संरक्षण मिला, इस आर्ट फॉर्म को। ठीक है, और आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। इसमें भी वही है, हिंदू माइथोलॉजी से अलग अलग एंड डेकोरेटिव पैटर्न्स सजावट के लिए जो भी यूज होती हैं। ठीक है, पर्शियन मोटिव्स का ज़्यादा इसमें पर्शियन मोटिव्स एंड डिजाइंस का इन्फ्लुएंस है, बहुत ही बेसिक चीज़ें समझने के लिए, क्योंकि विजयनगर एम्पायर का जो मतलब ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था वो उस टाइम पर्शियन रीजन से भी हुआ करता था, तो ओबियसली उसका इन्फ्लुएंस तो रहेगा ही रहेगा कलमकारी पे। ठीक है, कलमकारी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, क्योंकि ये विजयनगर किंगडम के दौरान जो है फला फूला। विजयनगर किंगडम का आपको वो बताना है कार्यकाल कब से कब तक का था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हाँ, और ये चीज़ लेगेसी फ्रॉम फादर टू सन, जैसे मिथिला जो है मदर टू डॉटर है, उसी तरीके से कलमकारी जो है फादर टू सन, इसको ट्रांसफर हो जाता, पास ऑन होता है। फाड पेंटिंग, फाड पेंटिंग जो है वो स्क्रोल पेंटिंग ऑफ भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। भीलवाड़ा आपको पता है राजस्थान से है। इसमें और ऑब्वियसली ये भी बहुत बेसिक सी बात है कि राजस्थान में जो है ना वीर गाथाएं बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। हीरोइक फिगर्स, रूरल लाइफ, एनिमल्स, बर्ड्स, इन सारी थीम्स पर जो है ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। ठीक है, खाद पेंटिंग। आर्ट फॉर्म इज अप्रोक्सीमेटली 700 ईयर्स ओल्ड, 700 साल पुराना है, राजस्थान से बिलोंग करता है, बस इतना ही आपको जानना है। खाद पेंटिंग बिलोंग्स टू राजस्थान। ठीक है, वारली पेंटिंग्स बहुत फेमस एग्जाम में पूछा जा चुका है, महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, आपको पता होना चाहिए अब तक तो। ठीक है, वारली पेंटिंग्स बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। गोंड एंड कोल ट्राइब्स इसको परफॉर्म करते हैं। इस तरीके से आपको ये भी पता होता है कि गोंड एंड कोल ट्राइब्स जो हैं वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ओके, मोस्टली मेड बाई वुमेन। वारली पेंटिंग्स ज़्यादातर वुमेन द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, प्रिडोमिनेंटली रिलीजियस, बहुत ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, जियोमेट्रिक पैटर्न्स लाइक सर्कल्स, ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स, ये सब इसमें कॉमन है। वाइट कलर, राइस कलर यूज किया जाता है बैकग्राउंड में। महाराष्ट्र से वारली पेंटिंग और इसकी जो ट्राइब्स हैं गोंड एंड कोल, ये परफॉर्म करते हैं। मीनाकारी पेंटिंग, मीनाकारी पेंटिंग अर्थात मीना अर्थात सोनार। ठीक है, या सोहैल कास्ट ऑफ क्षत्रियास। सोनार या सोहाल कास्ट ऑफ जो क्षत्रिय होते हैं या मीना कास्ट जो होती हैं वो इसको मीनाकारी पेंटिंग को परफॉर्म करती हैं। ये झुमका दिला दे या जो है क्या बोलते हैं ये सब, ये सारी चीज़ें तो उन्हीं का काम होता है ना। इस वजह से मीनाकारी पेंटिंग को आप इस तरीके से याद करेंगे, मीना लोग परफॉर्म करते हैं। सोहैल सोनार कास्ट ऑफ क्षत्रिय। ज्वेलरी डिजाइनिंग ऑफ यूजिंग इनेमल वर्क है ना, जैसे मैंने कहा इसमें मतलब बाली, झुमका, नथनी, ये सारी डिजाइनिंग परफॉर्म होती हैं। आर्ट ऑफ कलरिंग एंड ऑर्नामेंटिंग द सरफेस ऑफ मेटल्स, इसमें अलग अलग कलर यूज होते हैं। गुलाब मीना इज फेमस इन बनारस। गुलाब मीना जो है बनारस में इस मीनाकारी के लिए फेमस है। ठीक है, और जगहों पे कहाँ कहाँ पर ये आर्ट परफॉर्म किया जाता है, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, कांगड़ा, बनारस, है ना, कश्मीर। कांगड़ा कहाँ से है, कौन सी स्टेट का पार्ट है ये एसपी हिमाचल प्रदेश से है, कांगड़ा वैली आपने सुना होगा। ठीक है, बनारस, कश्मीर, इन सब जगहों पे परफॉर्म किया जाता है मीनाकारी। बंधानी पेंटिंग, बंधानी पेंटिंग कितना खूबसूरत सी पेंटिंग है ना। स्टार्टेड बाई खत्री, ये भी गुजरात की एक क्षत्रिय कम्युनिटी है खत्री, उन्होंने इसको स्टार्ट किया। ऑब्वियसली अगर गुजरात की क्षत्रिय कम्युनिटी जो खत्री है उन्होंने स्टार्ट किया तो बंधानी पेंटिंग्स गुजरात को ही बिलोंग करेगी डेफिनेटली। लेकिन साथ ही साथ ये तमिलनाडु और राजस्थान में भी परफॉर्म की जाती है। तमिलनाडु में इसको बोलते हैं चुंगिडी, चुंगिडी। ठीक है, चुंगिडी तमिलनाडु में बोला जाता है बंधानी पेंटिंग को। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु तीनों जगह पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, बिद्री वेयर आर्ट, बिड्री वेयर आर्ट, बिड्री वेयर आर्ट का नाम ही बीदर, बीदर जो डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका कर्नाटक से। ठीक है, कर्नाटक से ये बीदर डिस्ट्रिक्ट बिलोंग करता है, इस वजह से इसका नाम बिद्री वेयर आर्ट पड़ा हुआ है। कितना खूबसूरत सा आर्ट देख रहे हैं, एकदम राजशाही ठाट बाट वाला है।
ठीक है। बर्तन ऐसे हैं एकदम जिसमें वो लोग मद्यपान वगैरह किया करते थे, भोजन वोजन किया करते थे, राजा ना शाही घराने के लोग। कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है ये बिद्रीवेयर आर्ट। ठीक है। ये इंडिया में बहमनी रूलर्स के द्वारा द्वारा लाया गया था। ठीक है। पर्शियन आर्ट फॉर्म है, ब्रॉट टू इंडिया बाई बहमनी रूलर्स। कमेंट सेक्शन में बताइए बहमनी रूलर्स का एरिया कौन कौन सा था इंडिया में और कब से कब इनका शासनकाल था। ठीक है। मेटल आर्ट है, जैसे फिगर में आपको देख के ही पता चल रहा है। ठीक है। और अच्छा, ये इतना मतलब प्रेस्टिजियस माना जाता था कि जब इसको एक्सपोर्ट किया जाता था ना, तो सिंबल ऑफ वेल्थ, ये सिंबल ऑफ वेल्थ माना जाता था, क्योंकि ये ऑब्वियसली महंगा है। ठीक है। और प्रेस्टिजियस चीज़ है, तो सिंबल ऑफ वेल्थ माना जाता था जब इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, इस हैंडीक्राफ्ट को। ठीक है। इसमें जिंक हो गया, कॉपर हो गया और थिन शीट्स ऑफ प्योर सिल्वर हो गया, इन सब का एलॉय जो है मिला के इस मेटल आर्ट को बनाया जाता है। ठीक है। नेटिव आर्ट फॉर्म हैज ऑब्टेन्ड जीआई टैग, इसको कर्नाटका बीदर के एरिया में जीआई टैग भी दिया जा चुका है बिद्रीवेयर आर्ट फॉर्म को। ठीक है। मेटल आर्ट है। ईगू डांस, ईगू डांस ईदू मिसमी ट्राइब द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। ईदू मिसमी ट्राइब्स ये जो है आपके अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ईदू मिसमी ट्राइब्स, आपको दो चीज़ें याद होंगी, एक ईगू जो है ये डांस फॉर्म है, दूसरा ईदू मिसमी ट्राइब्स इसको परफॉर्म करती हैं। आप अगर फिगर में देखें तो आपको देख के आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लोग हैं। ठीक है। तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये जो है हमारे अरुणाचल प्रदेश रीजन से बिलोंग करने वाले लोग हैं। ईदू मिसमी ट्राइब बिलोंग्स टू अरुणाचल प्रदेश, डांस फॉर्म ईगू परफॉर्म। इसका मतलब होता है जब डांस ऑफ प्रीस्ट ना, ऐसे यूनिक रिचुअल डांस है ये, जो डांस ऑफ प्रीस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। खास मौके पर ऑब्वियसली रे फेस्टिवल हो गया, एक अरुणाचल प्रदेश का एक फेस्टिवल होता है रे फेस्टिवल, या कोई रिचुअल एक्ट हो गया है ना कर्मकांड के मौके पर, विथ द एम ऑफ अपीजिंग वेरियस स्पिरिट्स, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, ताकि उनकी परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे ना, उन सब चीज़ों के लिए अरुणाचल प्रदेश से ईगू डांस फॉर्म बिलोंग करता है। ईदू मिसमी ट्राइब्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक। डांग, डांग डांस, मेरा दिल डोंग डिंग डोंग बोले, ऐसा कुछ करके सॉन्ग है, लेकिन वो तो बॉलीवुड का है। ये डांग जो है ना, ये गुजरात, छैल छबीलो गुजराती, अक्षर पटेल बापू दिख रहा परफॉर्मिंग बेस्ट इन आईपीएल करंटली। डांग डांस गुजरात से बिलोंग करता है। ठीक है। इसमें होता क्या है कि अभी देखिए कैसे ये बॉलीवुड का उल्टा है। इसमें जो मेल होते हैं ना, मेल आर्टिस्ट होते हैं, वो वुमेन की कंधे पर, वुमेन के कंधे पर हाथ रखेंगे, और जो वुमेन होती है वो मेन के कमर के चारों तरफ ऐसे कस के पकड़ लेती हैं। जबकि बॉलीवुड के रोमांटिक सॉन्ग्स में तो इसका उल्टा दिखाया जाता है। मेल जो होते हैं फीमेल के कमर से पकड़ते हैं, और जो फीमेल होती है वो मेल के कंधे पर हाथ रखती हैं। लेकिन इस जो डांग डांस में है, डांग डांस में, इसमें इसका उल्टा होता है। ठीक है। और फिर उसके बाद जो वुमेन होती हैं वो मेन के शोल्डर पे चढ़ जाती हैं, जिसके बाद एक ह्यूमन वो बनाती है पिरामिड, ह्यूमन पिरामिड का फॉर्म बनाती हैं। ठीक है। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ये लोग करते हैं। गुजरात से बिलोंग करता है। डांगीस, कहाइया, ढोलकी, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। ठीक है। डांग डांस बिलोंग्स टू गुजरात। लेजिम डांस, लेजिम का जो माँ वर्ड है, माँ महंगाई का माँ भी बोलने को तैयार नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे अचानक से याद आ गया। लेजिम, लेजिम का जो ये जो माँ वर्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसी माँ वर्ड में ही छुपा है कि ये महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। ठीक है। क्योंकि ये महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। लेजिम डांस बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। ओके। और फिगर देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये महाराष्ट्र, ये जो इनका जो गेटअप है, ड्रेसन है, ये सब महाराष्ट्र में ऐसे कपड़े लोग इस तरीके के इस स्टाइल में आपको ड्रेसिंग करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो लेजिम डांस है, इसका नेम क्यों ऐसा पड़ा? क्योंकि एक वुडन आइडियोफोन है, वुडन आइडियोफोन के पीछे इसका नाम जो है लेजिम पड़ा।
ईडियोफोन क्या होता है? ईडियोफोन जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें, जो मंदिर का जो घंटा होता है ना, कोई ऐसी चीज जिसको बजाओ तो वो वाइब्रेट करे, ठीक है, वाइब्रेट करे अगर, तो वो होता है जैसे मंदिर का घंटा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ईडियोफोन। तो एक वुडन ईडियोफोन होता है जिसमें थिन मेटल्स के डिस्क फिट किए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि वो जिंगलिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। उस जिंगलिंग साउंड को प्रोड्यूस करने के साथ साथ ही ये लोग उसी जिंगलिंग साउंड्स पे डांस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेजिम डांस। इसमें ढोलकी ड्रम भी यूज हुआ होता है, ठीक है। वेरी रिगरस मूवमेंट, महाराष्ट्र, जिंग जिंग जिकाट, आई थिंक इसी लेजिम डांस का ही एक फॉर्म है। कौन सी मूवी से है? सायरात से। उसका शायद बॉलीवुड का रीमेक था। मांद, मांद है या मंद है, आई डोंट नो। क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे कैसे, बस इतना जान लीजिए। राजस्थान से ये बिलोंग करता है, फोक सिंगिंग स्टाइल है, ठीक है। कोई राग या रिकंड एमंग फ्रीली जेंडर फोक सॉन्ग्स में नहीं कंसीडर किया जाता है। मांड जो है राजस्थान का एक फोक सिंगिंग स्टाइल है। भटियाली, भटियाली जैसे नेम से ही पता चल रहा है, इसमें भाट है। भाट मतलब क्या होता है? ज्वार भाटा, आपको पता होगा, ज्वार भाटा, ठीक है। इसको बोलते हैं टाइड एब, ठीक है, इंग्लिश में टाइड एब बोलते हैं। ज्वार भाटा मतलब होता है जैसे समुद्र में जब पानी नीचे की तरफ होता है, जो कि एब होता है, एब का मौका होता है, तो उसे बोलते हैं भाटा, या डाउन स्ट्रीम। रिवर में उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम ऑफ द रिवर, ठीक है। तो जब जब रिवर के मतलब उसके प्रवाह की धारा में, धारा के मतलब उसके रिवर के प्रवाह की दिशा में, जब ये बोटमैन, बोट सॉन्ग है ये ना, बोटमैन जो होते हैं नाविक लोग, जब अपनी नैया नदिया के बीच नैया जब डुलाते हैं, जब उसके धारा के प्रवाह में, क्योंकि जब चलते उस दिशा में चलते हैं, तब ये लोग ये गाना गाते हैं, भटियाली सॉन्ग, ठीक है। अर्थात जब भाटा के दौरान बोटमैन सॉन्ग सिंग करते हैं तो ये होता है भटियाली सॉन्ग गाते हैं, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करता है? वेस्ट बंगाल से, ओके, मतलब पश्चिम बंगाल से ये। ऑब्वियसली पश्चिम बंगाल जो है कल्मिनेशन ऑफ मेनी रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है, गंगा यमुना और ये इधर जो है, और तमाम ब्रह्मपुत्र वगैरह तीस्ता, ये सब सारी जो नदियाँ जाती हैं वहाँ ब्रह्म उधर से बंगाल रीजन से होते हुए जाती हैं, ठीक है। बहुत बेसिक सा फैक्ट है। उधर जो है भाटा के दौरान, भाटा अर्थात एब के दौरान या डाउन स्ट्रीम रीजन के दौरान जो बोटमैन उसमें जाते हैं वो ये भटियाली सॉन्ग गाते हैं। बहुत ऑब्वियस बात है, क्योंकि जब उसके प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में आएंगे तो पहले तो चप्पू चलाएंगे, मेहनत करेंगे, गाना गाएंगे, है ना। तो वैसे भी उनकी पसीने छूट जाएंगे, तो प्रवाह के विपरीत दिशा में चलेंगे, तो इसलिए जब प्रवाह की दिशा में जाते हैं तब गाना गाते भटियाली सॉन्ग। रागनी, फोक सॉन्ग फ्रॉम हरियाणा, रागनी हरियाणा, रागनी हरियाणा, कुछ मुझे नहीं समझ में आया इसको कैसे यार। गुलराज, फोक सॉन्ग फ्रॉम कश्मीर, ये कश्मीर से बिलोंग करता है ये जो गुलराज है, ठीक है। आपको फिर से याद दिला दें, कसीदा, कसीदा जो मतलब आर्ट फॉर्म है, एक्चुअली ये नीडल वर्क है, कश्मीर से बिलोंग करता है, ठीक है। थेयम, नाम से ही पता चल रहा है कि साउथ इंडिया का कोई, चाहे वहाँ से हो, केरला से हो या फिर अपने तमिलनाडु से हो, लेकिन ये जो है केरला से बिलोंग करता है, थेयम, ठीक है। पॉपुलर रिचुअल फॉर्म ऑफ वर्शिप ऑफ नॉर्थ मालाबार इन केरला, थेयम जो है केरला में परफॉर्म किया जाता है, नॉर्थ मालाबार में, ठीक है। कलरफुल कॉस्ट्यूम्स आप देख सकते हैं, और इसका जो इनका जो हेड गियर्स होता है, जो जिसको मुकुट बोलते हैं, ठीक है, हेड गियर्स खुद अपने आप में 5-6 फीट का होता है। ये देखिए आप, इतनी इसकी ऊंचाई होती है, इतना बोल्ड कलर, एकदम डीप कलर, बोल्ड कलर यूज होते हैं, ठीक है। केरला का ये डांस फॉर्म है, ठीक है, थेयम डांस फॉर्म। पदायनी, पदायनी ये भी जो है थीयम का ही एक सदन रूप है। थीयम आप अगर फिगर देखें आपको पता चल जाएगा, ये जो पदायनी है ये खुद अपने साउथ इंडिया से बिलोंग करता है, और साउथ इंडिया में भी ये भी केरला से ही बिलोंग करता है, ठीक है। लेकिन इसका जो है
जो गणका कम्युनिटी है, केरला की गणका कम्युनिटी, ठीक है, उसका एक सब सेक्ट है, उसका एक पार्ट है तिनता, तिनता कम्युनिटी, वो इसको परफॉर्म करती है पदायनी को, ठीक है। मास्क इन ऑनर ऑफ भद्रकाली, भद्रकाली आपको मैंने तमाम टेम्पल्स के नाम याद कराने का तरीका बताया था कि जिसमें कली होता है, काली होता है, अक्सर वो केरला से ही बिलोंग करती हैं। अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो फिर केरला के साथ आप ऑप्शन में जा सकते हैं, ठीक है। भद्रकाली के सम्मान में ये लोग जो हैं इस पदायनी डांस को परफॉर्म करते हैं। भागवती टेम्पल, ठीक है, सदर्न वेरिएंट ऑफ थेयम ब्लेंड म्यूजिक डांस, इसमें सब म्यूजिक होता है, डांस होता है, थिएटर, सटायर, फेशियल, तो थेयम भी हो गया, और उसका जो जो है सदर्न वेरिएंट वो भी जो है पदायनी, वो भी केरला से ही बिलोंग करता है। कोली डांस, एक कोली, कोली चौका मारना, क्या कर रहा है, कोली डांस आपको याद आया कुछ, कोली कोली चौका मारना, चौका मारना क्या कर रहा है, तो ये कोली किसने मतलब बुलाया था, अनुष्का शर्मा ने। अनुष्का शर्मा क्या है, एक एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस मतलब बॉलीवुड की एक्ट्रेस, बॉलीवुड की एक्ट्रेस मतलब मुंबई से बिलोंग करती है। मुंबई कहाँ से है, महाराष्ट्र से, अर्थात कोली डांस फॉर्म महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। वाह क्या लिंक है ना, एक कोली कोली चौका मारना, क्या कर रहा है चौका मारना बढ़िया, इनका एक वो आया था रील, तो कोली डांस जैसे ही मैंने देखा मुझे तुरंत वही चीज़ याद आया, कोली कोली। अच्छा, गोंड एंड कोल जो ट्राइब्स होते हैं वो भी वहीं से बिलोंग करते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र से। तो दो चीज़ें आपको पता चली, कोली डांस फॉर्म महाराष्ट्र से है और गोंड एंड कोल ट्राइब्स महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और ये एक फिशरमैन ट्राइब है, कोली जो है, ठीक है, फिशरमैन ट्राइब है, ठीक है, फिशरमैन ट्राइब। ये लोग जब मतलब अपना जो फिशिंग ओर्स होता है ना, चप्पू, चप्पू जो होता है उसके साथ डांस करते हैं, तो वो होता है कोली डांस, ठीक है। मेन एंड वुमेन दोनों इसको परफॉर्म करते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। कोली कोली चौका मारना, इससे आप कोली डांस जरूर भूलेंगे नहीं, महाराष्ट्र से। धूमल डांस वत्तल ट्राइब्स को परफॉर्म करते हैं। धूमल डांस कहाँ का है, अगर आपको ये ड्रेस दिख रहा हो तो अपने आप तक आइडिया लग गया होगा कि ये कहाँ का डांस फॉर्म है, नहीं दिखा होगा तो आप समझ में आ जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आया ये ड्रेसअप कहाँ का है, ऑब्वियसली ये है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, इतना खूबसूरत सा ड्रेसअप वहीं से होता है, ठीक है। तो धूमल डांस जो है वत्तल ट्राइब्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता है, ठीक है। ओनली द मेन फोक परफॉर्म, लेकिन अभी फिगर में आपने देखा कि फीमेल्स थी सारी, लेकिन इसकी खासियत ये कि ओनली मेन फोक परफॉर्म दिस डांस ऑन स्पेसिफिक ओकेजन एंड एट सेट लोकेशंस, किसी खास मौके पर और ख़ास जगहों पर ही ऐसे इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। धूमल डांस फॉर्म, ठीक है, धूमल को वॉटल ट्राइब्स परफॉर्म करती हैं ओनली मेन द्वारा। लॉन्ग कलरफुल रोप्स, वो तो आपने देख लिया। टॉल कॉनिकल कैप्स स्टड विथ मोती माणिक के द्वारा जो जड़े होते हैं उनके उसमें टोपी में, ठीक है। जम्मू कश्मीर से धूमल डांस फॉर्म, धूमल जम्मू कश्मीर। योन लैंगलॉन्ग मार्शल आर्ट है, ये आर्ट फॉर्म इसका मार्शल आर्ट है, योन लैंगलॉन्ग, ठीक है। योन लैंगलॉन्ग जो है ऑब्वियसली नेम से पता चल रहा है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट है अपने, ठीक है, लेकिन ये मार्शल आर्ट है, ठीक है, मणिपुर से बिलोंग करता है। अभी आपको और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा जब आपको पता चलेगा कि ये जो मार्शल आर्ट हुयन लॉन्गयांग है इसका दो फॉर्म होता है, एक होता है थांगटा, दूसरा होता है सरित सरक। थांगटा से अपने आप से पता चल रहा है कि ये कोई भयानक सा भयंकर सा आर्म्ड वर्जन है, ठीक है। सरित सरक कितना कोमल सा वर्ड है ना, सुकोमल सा मतलब आराम से, अनआर्म्ड वर्जन, बिना हथियार के ऐसे ही धक्का मुक्की करने का पर हथियार नहीं चलाने का, यूजिंग किक्स हैंड टाइज एंड ग्रैपलिंग्स, है ना। तो सरित सरक जो है ऐसे ही धक्का मुक्की करते हैं, ये भी एक वो है मतलब मार्शल आर्ट है। लेकिन जो थांगटा है, ठीक है, थांगटा में आर्म्ड वर्जन होता है, एक होता है थांगटा, एक होता है उठाइले घुंघटा, ठीक है। तो उठाइले घुंघटा जो है वो तो रोमांटिक चीज़ है, लेकिन जो थांगटा है बहुत ही कठिन मार्शल आर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्वार, स्पीयर ना, शील्ड्स, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। क्लोजली एसोसिएटेड विद बर्मीज बोंडो, वो बोंडो लोग जो होते हैं जो बर्मा के या बंदशाय उनके,
लेकिन ये मणिपुर से परफॉर्म किया जाता है। थांगटा एग्जाम में पूछा जा चुका है आपके, मणिपुर का ये आर्ट फॉर्म है, मार्शल आर्ट। ठीक है, बियॉन्ड लॉन्ग लॉन्ग मार्शल आर्ट कंसिस्ट ऑफ टू फॉर्म्स, फर्स्ट वन इज थांगटा, दूसरा सरिसरक, मणिपुर से बिलोंग करता है। रसिया गीत, रसिया गीत नाम से ही पता चल रहा है, वो करे तो रासलीला, मैं करूँ तो करेक्टर ढीला, है ना। भगवान श्री कृष्ण जो करते हैं वो सब रासलीला ही रचाते हैं। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के जो वृंदावन की कुंज गलिन में वो रासलीला रचाते थे ना, उसी को जो जब गाने गीत के रूप में पिरोया जाता है तो उसे रसिया गीत बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के ब्रज रीजन से बिलोंग करता है। ठीक है, ब्रज रीजन का अगर आपको डिस्ट्रिक्ट बताना हो तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप बताएं। ठीक है, रसिया गीत प्रेजेज लॉर्ड कृष्णास चार्मिंग लीलास उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। आल्हा, आल्हा उदल की वीर गाथा, प्रेम गाथा फ्रॉम बुंदेलखंड रीजन। आल्हा उदल कौन थे? महोबा के राजा परमाल के दरबार में उनके हीरो हुआ करते थे, उनके वीर हुआ करते, वीर सैनिक। ठीक है, तो उन्हीं की जो वीर गाथाएं होती हैं उस वही जो होती हैं आल्हा के रूप में परफॉर्म की जाती हैं। बुंदेलखंड में अक्सर बहुत ज़्यादा बहुत मतलब चाव से परफॉर्म किया जाता है, गाया जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड रीजन अगर बात किया जाए तो ये हमारे यूपी एंड एमपी के दोनों के रीजन में इंक्लूड करता है। इसमें कुछ खास तौर से अपना जो ये हो गया झांसी, झांसी का जो एरिया आता है डिस्ट्रिक्ट ना, जालौन हो गया। ठीक है, जालौन, ये सब बांदा, ये सारे जो रीजन हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सब बुंदेलखंड रीजन में आते हैं। और अगर एमपी के रीजन की बात करें तो बुंदेलखंड में आता है आपका छतरपुर हो गया ना, और सागर हो गया, ऐसे 3-4 और डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कुल मिला के बुंदेलखंड रीजन में 13 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। ठीक है, वही छतरपुर जहाँ पर खजुराहो टेम्पल स्थित है। ठीक है, तो बुंदेलखंड के रीजन से बिलोंग करता है ये आल्हा। आल्हा उदल की एकदम जो वीर गाथा है या उनकी जो प्रेम कहानियाँ है, प्रेम गाथा है, वो सारी इसमें गाया जाता है। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है ये आर्ट फॉर्म, सिंगिंग स्टाइल। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें उनकी मोरलिटी, चिवलरी एंड नोबिलिटी, उसको जो है उसकी प्रेज किया जाता है, उसको हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, उनका मतलब नम्रता, विनम्रता और लेडीज़ के प्रति कैसा रवैया रहा हो उत्तर प्रदेश से। होरी, होरी खेलें रघुबीरा, अवध में होरी खेलें रघुबीरा, आपको पता चल गया होगा, अवध रीजन उत्तर प्रदेश। होरी मतलब होली के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है। लव प्रैंक्स ऑफ राधा कृष्णा, ठीक है, उन्हीं की कहानियाँ, उन्हीं की सारी रासलीला। सोहर, सोहर का पता ही होगा कि जब मेल चाइल्ड, पहले टाइम की बात अगर करें तो जब मेल चाइल्ड अपने हिंदू रिलीजन में परफॉर्म किए, मेल चाइल्ड का बर्थ होता था, उस टाइम पर ये सोहर गाया जाता था। एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है, जुग जुग जिये सुललनमा भगवानवा के भाग जागे लो, है ना। तो वही जो है वो सॉन्ग है। लेकिन करंटली क्या है कि अभी इसको मुस्लिम फैमिलीज भी धीरे धीरे फॉलो करने लगी हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है सोहर। तो अगर जैसे एग्जाम में ये एक लाइन आ जाए, स्टेटमेंट आ जाए कि सिर्फ जो है हिंदूज ही इसको परफॉर्म करते हैं सोहर को, तो ऐसा नहीं है, मुस्लिम फैमिलीज भी अब इसको परफॉर्म करने लगी हैं। हाँ, अनफॉर्चुनेटली ये मेल चाइल्ड के बर्थ पे ही होता है, लेकिन अब जो है मेल फीमेल का थोड़ा अंतर घट रहा है, बच्चियों के जन्मदिन पर भी परफॉर्म किया जाता है। कजरी, कजरी बड़ा ही खूबसूरत सा एकदम फोक सॉन्ग है, लोकल सॉन्ग है। अगर आप ये उत्तर प्रदेश या बिहार रीजन की बात करें, एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग, पिया मेहदी मंगायदा मोती झील से जाके साइकिल से ना, है ना, वो आई थिंक कजरी में ही आता है। और एक और भी सॉन्ग है, झलुआ बंद करो बनवारी, हम घर मारी जाइबे ना। ये सारे जो सॉन्ग है ना, रेनी सीजन, खूबसूरती देखिए, रेनी सीजन में जब झलुआ पड़ता है, झूला पड़ता है गांव देहात में, तो उस टाइम पर जो है इसको बड़े खूबसूरती के साथ, बड़े चाव के साथ, बड़े इंटरेस्ट के साथ महिलाएं इस चीज़ को खास तौर से गाती हैं, सर्कुलर एंड सेमी सर्कुलर स्टेप मोशन करते हुए। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है कजरी। ठीक है, शकुनाखर मंगल गीत, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है,
मंगल गीत है, ठीक है। तो शुभ अवसर पर जब जैसे चाइल्ड बर्थ हो गया, बेबी शावर हो गया, गणेश पूजा के मौके पर, है ना, ऐसे शुभ और धार्मिक कर्मकांडों क्रियाकलापों के दौरान ये जो शकुनाखर मंगल गीत गाया जाता है कुमाऊं रीजन से, ठीक है। यह ध्यान देने वाली बात है कि कुमाऊं रीजन से बिलोंग करता है और सिर्फ वुमेन, ओनली वुमेन परफॉर्म करते बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, ठीक है। कुमाऊं रीजन कहाँ का है? ये रीजन है आपका उत्तराखंड से, ठीक है। उत्तराखंड का जो उत्तराखंड को अगर दो रीजन में डिवाइड किया जाए ना, तो दो रीजन जो होता है वो जो ये जो नीचे वाला रीजन है, नीचे वाला जो रीजन, ठीक है, अगर ऐसे उत्तराखंड को बनाए, ये जो रीजन है ये कुमाऊं रीजन है, और ये जो है ये है गढ़वाल रीजन, ठीक है। तो उत्तराखंड को दो रीजन में डिवाइड किया जाता है, कुमाऊं रीजन एंड गढ़वाल रीजन। इस कुमाऊं रीजन में ही आता है हमारा नैनीताल, ठीक है। नैनीताल हो गया आपका, और अल्मोड़ा हो गया ना, बागेश्वर धाम जो और बहुत फेमस है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, वो ये सब कुमाऊं रीजन में ही आता है। तो शकुनाखर मंगल गीत कुमाऊं रीजन में गाया जाता है, मंगल अवसर पर, शुभ अवसर पर गाया जाता है, सिर्फ वुमेन परफॉर्म करती है, ठीक है। बारह मासा, बारह मासा नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब साल के 12 जो महीने होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये गाया जाता है। 12 महीने गा सकते हैं इसको, ठीक है। 12 महीनों को डिपिक्ट करता है, 12 मंथ ऑफ द ईयर को डिपिक्ट करता है ये सॉन्ग बारह मासा। ये भी जो है कुमाऊं रीजन से बिलोंग करता है, बारह मासा कुमाऊं रीजन, ठीक है। शकुनाखर मंगल गीत कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड एंड बारह मासा कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड। बसंती, बसंत के मौसम में, स्प्रिंग हार्वेस्ट के सीजन पे जो सॉन्ग्स गाए जाते हैं वो बसंत पंचमी के जैसे मौके हो गया, वो बसंती कहलाते हैं, गढ़वाल रीजन। इसीलिए मैंने आपको बता दिया था उत्तराखंड को दो डिवीजन में दो रीजन में डिवाइड किया जा सकता है। उसमें से एक है कुमाऊं जो कि निचला रीजन है, और जो है देहरादून वाला एरिया है ना, वो गढ़वाल रीजन में आता है। तो बसंती गढ़वाल रीजन में गाया जाता है। घसियारी गीत, नेम से ही पता चल रहा है कि घसियारी मतलब घास, ग्रास। जब महिलाएं ग्रास कलेक्ट करने के लिए जाती हैं फॉरेस्ट में या कहीं भी, है ना, घास अपने कैटल के लिए, अपने जानवरों के लिए, तो उस टाइम पे ये गाना गाती हैं। उसमें होता क्या, अपने लेबर को एम्फेसाइज करती हैं और साथ ही साथ अपना इंटरटेनमेंट भी कर लेती हैं, ठीक है। ये घसियारी गीत जो है ये भी गढ़वाल रीजन से होता है। तो आशा करता हूँ कि कुछ समझ आ गया होगा, मज़ा आया होगा इस सेशन में काफ़ी। और दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन। फिर वही चीज़ें, लास्ट चीज़ें कि अगर कंटेंट पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगले सेशन से पहले फिर जब तक हम नहीं मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार एंड जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।